तो दोस्तों आइए जानते हैं बीबी फातिमा की पूरी कहानी। पैगंबर मोहम्मद के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम बिना रहबर के हो गया, बल्कि कुरान के मुताबिक ये सिलसिला अहले बैत में जारी हुआ। अहले बैत में शामिल है हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हुसैन, और यही पैगंबर मोहम्मद के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी हुए। इनकी पैरवी करना पैगंबर मोहम्मद के बाद हर मुसलमान का फर्ज है। इस भाग में बात करते हैं बीबी फातिमा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियां आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। बीबी फातिमा पैगंबर मोहम्मद की एकमात्र बेटी थी और इनकी माँ का नाम हजरत खदीजा कुबरा था। हजरत खदीजा कुबरा अपने समय की अरब मुल्क की सबसे धनी महिला थी, किंतु उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से शादी के बाद अपनी समस्त दौलत इस्लाम पर खर्च कर दी थी। माँ और बाप का आला किरदार बेटी को मिला, यहाँ तक कि रसूल ने अपनी बेटी के लिए फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मात्र 20 या 25 साल की उम्र में बीबी फातिमा की शहादत हो गई थी। इतिहास में ये दर्ज है कि जब कभी रसूल की बेटी उनसे मिलने जाती थी तो रसूल उनकी ताजीम में मेंबर से उठ जाते थे। पैगंबर मोहम्मद की एक मशहूर हदीस ये है कि फातिमा तमाम दुनिया की औरतों की सरदार है। रसूल की बेटी होने के बावजूद बीबी फातिमा के पास दुनियावी दौलत में से कुछ नहीं था। सादगी में वो अपनी मिसाल आप थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर उन्होंने अल्लाह की राह में दान कर दिए थे। वो घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम कामों को अपने हाथों से अंजाम देती थी और बच्चों की परवरिश करती थी। घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में उनका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। पैगंबर मोहम्मद ने बीबी फातिमा की खुशनुदी को धर्म कहा और कहा कि जिसने बीबी फातिमा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने बीबी फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। एक रवायत के मुताबिक नमाज का वक्त हो चुका था। अजान कहने वाले हजरत बिलाल मस्जिद नहीं पहुँचे थे। जब वे थोड़ी देर के बाद मस्जिद पहुँचे तो रसूल ने देरी से आने का सबब पूछा। जवाब में उन्होंने कहा कि बीबी फातिमा के घर की तरफ से जब गुजरे तो देखा कि आप अपने बेटे हसन को गोद में लेकर चक्की पीसती जाती हैं और रोती जाती हैं। हजरत बिलाल ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बेटे को बहलाऊं या चक्की पीस दूं। फिर बीबी फातिमा बेटे को बहलाने लगी और हजरत बिलाल ने चक्की पीसी। ये सुनकर रसूल ने फरमाया, तुमने फातिमा पर रहम फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। पैगंबर मोहम्मद पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने नबूवत का दावा दौलत वगैरह हासिल करने के लिए किया था, लेकिन उनकी बेटी के हालात पढ़ने पर मालूम होता है कि ये इल्जाम सरासर गलत है। अक्सर बीबी फातिमा व उनके बच्चे फाका कशी की हालत में होते थे। उनके शौहर इमाम हजरत अली का रोजाना का दस्तूर ये था कि सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वे मजदूरी पर निकल जाते थे। अगर मजदूरी मिलती थी तो घर में चूल्हा जलता था, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी पूरी मजदूरी किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। घर में फाका कशी होती थी, उसके बावजूद बीबी फातिमा की जबान से उफ तक नहीं निकलता था, बल्कि वो अपने शौहर के इस काम में बराबर से शामिल रहती थी। बीबी फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में हजरत अली से कोई फरमाइश नहीं की। आप घर का तमाम काम अपने हाथ से करती थी। झाड़ू देना, खाना पकाना, चरखा काटना, चक्की पीसना और बच्चों की तरबियत, ये सब काम वो अकेली करती थी। पंजतन पाक की फजीलत में इस तरह की कई हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह पाक ने जमीन व आसमान की खिलकत इन्हीं के लिए की है, और अगर ये ना होते तो कुछ भी ना खल्क होता। जब पैगंबर मोहम्मद, बीबी फातिमा, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन एक चादर के नीचे मौजूद थे, उस वक्त फरिश्तों ने परवरदिगार से पूछा कि चादर के नीचे कौन है? तो परवरदिगार ने फरमाया कि चादर के नीचे फातिमा है, उनके बाबा हैं, शौहर है और बेटे हैं। मैंने इनको हर बुराई व गंदगी से दूर रखा है। तमाम कायनात इन्हीं के वसीले में बनाई है। बीबी फातिमा ज्ञान व अक्ल में दुनिया की औरतों में सर्वोच्च थी। मुसहफ़े फातिमा इनकी लिखी हुई किताब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुरान से 3 गुना ज्यादा ज़ख़ीम है। ये किताब अब उपलब्ध नहीं है और माना जाता है कि इस्लाम के वर्तमान धर्माधिकारी के पास है। बीबी फातिमा के बहुत से खुतबात, दुआएं व कौल विभिन्न किताबों में मिलते हैं, जिनमें इल्म के दरिया जोश मारते
फरमाते हुए नजर आते हैं। साथ में भाषा की खूबसूरती भी दिखाई देती है। उनके कुछ कौल इस प्रकार हैं। मोमिन को 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। अपने पड़ोसी को ना सताए, अपने मेहमान का इकराम करे, हमेशा अच्छी बात मुंह से निकाले वरना खामोश रहे। औरत के लिए सबसे बेहतर बात ये है कि ना वह किसी गैर मर्द को देखे और ना उसे कोई गैर मर्द देखे। इमाम हसन फरमाते हैं कि एक दिन उन्होंने सारी रात बीबी फातिमा को इबादत गुजारी में मशगूल देखा और तमाम दुनिया के मोमिनीन के लिए दुआ मांगते सुना। यहाँ तक कि सुबह हो गई तो इमाम ने अपनी माँ से कहा कि आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जवाब में बीबी फातिमा ने फरमाया कि पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, फिर अपने बारे में सोचो। अल्लाह पाक ने दुनिया की सजाएं इसलिए रखी हैं ताकि वो आखिरत में गुनहगार पर रहम फरमाए। लिहाजा ये सिद्ध होता है कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा महिलाओं में इस्लाम की सर्वोच्च अधिकारी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कोई नई रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं। रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।